आज बात लड़े कोई और भरे कोई। युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच हुआ, लेकिन युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया आई। संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं और इस बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ने बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है। कुकिंग ऑयल, पेट्रोल, डीजल के इस्तेमाल में कटौती करने की सलाह भी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी है। अब सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का मतलब क्या है? क्या युद्ध के कारण हमारे देश भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है? क्या कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमत ने सरकारी खजाने का हिसाब किताब बिगाड़ दिया है? क्या ये संकट का संकेत है? युद्ध की चुनौती से निपटने का मोदी फॉर्मूला। कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल पर अपील। गोल्ड पर 365 दिन वाला मोदी प्लान क्या है? क्या पीछे है बढ़ता डॉलर और लुढ़कता रुपया? युद्ध के असर को बेअसर करेगी मोदी की अपील। क्राइसिस मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान समझिए। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ। तभी से खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की सप्लाई करीब करीब ठप है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी है। एक बार फिर महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर मंडरा रहे खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, क्यों कहा? मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की है? क्यों कुकिंग ऑयल से लेकर पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है? क्या मोदी की अपील क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है? आज प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हम विश्लेषण करेंगे। 1 साल तक सोना नहीं खरीदेगा भारत तो क्या होगा? पेट्रोल और डीजल की बचत करेगा भारत तो क्या होगा? कुकिंग ऑयल में कटौती करेगा भारत तो क्या होगा? युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल में कटौती तो समझ में आती है, लेकिन 1 साल तक सोने से दूरी बनाने की अपील को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोने के गहने खरीदने वालों से क्या कहा। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। गोल्ड पर पीएम मोदी की स्ट्राइक का असर आज ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दिखा, स्टॉक मार्केट पर दिखा। देश भर के ज्वेलरी कारोबारी मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील मानकर लोग सोने के गहने नहीं खरीदेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा। सेक्टर से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। वहीं सोने को लेकर पीएम मोदी की अपील का नेगेटिव असर शेयर बाजार पर दिखा, क्योंकि निवेशकों ने अपील को आने वाले वक्त में किसी बड़े संकट का संकेत माना। अब सरल शब्दों में समझिए पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की। मोदी के दिमाग में सोने को लेकर क्या चल रहा है? दरअसल भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ का सोना आयात करता है। विदेशों से आया यही सोना भारत के बाजारों में बिकता है, लेकिन विदेश से जो सोना भारत पहुंचता है उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है। यानी भारत को सोने के बदले रकम चुकाने के लिए डॉलर चाहिए।
भारत को डॉलर खरीदना पड़ता है। युद्ध के बावजूद सोने के आयात में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में डॉलर की डिमांड बनी हुई है। ये तब है जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। इसकी एक वजह भारत का निर्यात के बजाय आयात पर निर्भर होना है। लिहाजा भारत को भुगतान करने के लिए डॉलर चाहिए और मौजूदा हालात में डॉलर खरीदने में ज्यादा रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। वजह नंबर 1, युद्ध काल में अनिश्चितताओं के बीच गोल्ड कम खरीदने से इकोनॉमी स्थिर रहेगी, क्योंकि हम डॉलर पर कम खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम पड़ेगा। वजह नंबर 2, सोना आयात करने के बजाय गोल्ड रिसाइकल पर जोर होगा। नए सोने की ज्वेलरी खरीदने के बजाय लोग अपने पास रखे सोने के पुराने जेवरों को रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले की तरह चलती रहे। ऐसा होने पर विदेश से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह नंबर 3, युद्ध के चलते सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ी है। क्रूड ऑयल और खाद के दामों में आग लगी हुई है। भारत जैसे मुल्क के सामने युद्ध के असर कम करने के विकल्पों में आयात में कटौती एक कारगर रणनीति हो सकती है।